नाम जाप करने से क्या होता है, ईश्वर के संपर्क में रहने से क्या होता है। जब आप नाम जाप करते हैं तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है जो अदृश्य होता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपकी सुरक्षा करता है। कोई भी दुख, कोई भी संकट आपके पास तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसी ऊर्जा तैयार होती है, चारों तरफ ऐसा घेरा तैयार होता है जो आपको हर संकट से सुरक्षित रखता है, हर दुख में आपको बलशाली, आत्मविश्वासी बना करके रखता है। ऐसे ही नाम जाप करने वाले एक भक्त का अद्भुत प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बिहार में एक व्यक्ति रहता था, श्याम। कोई नहीं था उसका, ना माता पिता थे, ना कोई रिश्तेदार था। पेशे से कुम्हार था, बर्तन बनाता था और वही बेचता था। बस उसी से घर चलता था उसका। अकेला था, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसके साथ थे तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उसके पास थे लड्डू गोपाल। उनकी सेवा करता था, भगवान से बातें करता, उनकी आराधना करता, उनको भोग लगाता और अपना नित्य कार्य करता, मिट्टी के बर्तन बनाता। उसका एक भट्ठा था जिसमें मिट्टी के बर्तन वो पकाता था। दिनचर्या यही थी, भगवान को भोग लगा करके अपने स्थान पर आता था, वहां बर्तन बनाता था, उनको पकाता था और बेच देता था। जो भी पैसा आता था उससे भगवान की सेवा करता था, खुद भोजन करता था। यही दिनचर्या थी। सुख में, आनंद में जीवन बीत रहा था। भगवान का अनन्य भक्त था। महीने भर की कमाई में एक हिस्सा रखता था जो गांव के मंदिर में जाकर के दे देता था। दीन दुखियों की सहायता करता था। कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल जाता जिसकी वो मदद कर पाता, उसकी मदद करता था। भगवान की सेवा में लीन रहता था। हमेशा भगवान श्री कृष्ण से बातें करता था। कई बार तो आस पड़ोस वाले कह देते थे, भाई तू क्या बड़बड़ाता रहता है। तो वो कहता था, मेरे प्रभु साथ रहते हैं ना, मेरे ठाकुर जी साथ रहते हैं, उनसे बात करता रहता हूं। तो लोग हंसकर टाल देते थे। एक दिन हुआ यूं कि जहां वो बर्तन पकाता था, बर्तन बनाता था, तो वहां जो भट्ठा था जिसमें निरंतर आग जलती रहती थी बर्तन पकाने के लिए, वो आग फैल गई। उसकी पूरी दुकान में आग फैल गई, चारों तरफ धुआं फैल गया और वो उस धुएं और आग के बीच में फंस गया। बाहर से लोगों की आवाज आ रही है कि श्याम अंदर है, श्याम अंदर है, श्याम को बचाओ। लोग पानी फेंक रहे हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और श्याम अंदर फंसा हुआ है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उसको उस समय चिंता हो रही है अपने लड्डू गोपाल की। वो भूल गया है कि यहां आग में फंस गया है। वो राधा रानी को पुकार रहा है और राधा रानी को कह रहा है कि राधा रानी, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लड्डू गोपाल अकेले हैं, उनका ध्यान रखना। मेरे कृष्ण को कोई भोग लगा देना, मेरे कन्हैया को भोग लगा देना। मन में यही भाव आ रहा है कि लड्डू गोपाल घर में अकेले हैं, मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, उनकी सेवा कौन करेगा। इसी भाव में है, डर नहीं है, घबराया हुआ नहीं है, बस चिंता है तो लड्डू गोपाल की चिंता है। धुआं फैल रहा है, आग फैल रही है, फंसा हुआ है, बाहर लोग चिल्ला रहे हैं। अचानक से होता क्या है कि उसे लगता है कि कोई दुकान के भीतर घुस आया, उस पर कंबल डालता है, उसे गोदी में उठाता है और दुकान के बाहर ले जाकर के छोड़ देता है। जब वो कंबल हटाता है तो सब लोग देखते हैं कि श्याम बाहर आ गया। वो कहता है कि कौन मुझे बाहर लेकर के आया, किसने मुझे कंबल उड़ाया, कौन मुझे लेके आया, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन वहां कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। कोई भी नहीं कहता है कि हम में से कोई भीतर गया था। सब कहते हैं कि हम तो बाहर खड़े थे, पानी फेंक रहे थे, हम तो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, हम में से कोई भी भीतर नहीं गया। श्याम कहता है कि नहीं, कोई भीतर आया था, मुझे कंबल से ढका, मुझे गोदी में उठा कर लाया, तभी तो मैं बाहर आ पाया हूं। मैं बाहर अकेले ही थोड़ी ही आया हूं, कोई तो आया था यहां, कोई तो आया था यहां। लेकिन कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। श्याम वहां से भाग करके जाता है अपने घर पर, जाकर के अपने लड्डू गोपाल को देखता है और क्या देखता है कि लड्डू गोपाल की पोशाक जल गई है, लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है, जोर जोर से रोने लग जाता है। इधर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, देखते हैं, इसका हालचाल पूछने के लिए इसके घर पहुंचे। देखते ही रो रहा है, हाथ में लड्डू गोपाल है।
तब श्याम सबको अपनी बात बताता है किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसे बचाया, किस प्रकार उस अग्नि से बाहर निकाल कर लाए, किस प्रकार उसके लड्डू गोपाल की पोशाक जल गई, उसके लड्डू गोपाल ने श्याम का संकट अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, ये विश्वास की बात है, आस्था की बात है। जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं तो आप उनके सानिध्य में आ जाते हैं। जब आप उनके सानिध्य में आ जाते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं, कोई ऐसा संकट नहीं जो आप तक पहुंच पाए, क्योंकि आपसे पहले आपके कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि आपसे पहले आपके ईश्वर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे पहले खड़े हैं। हो सकता है कि आपके पुराने कर्मों के कारण आपको प्रारब्ध काटने हो, लेकिन निश्चिंत रहें, जब आप भगवान के संपर्क में हैं, उनके सानिध्य में हैं, उनके विश्वास में हैं, तो आपके प्रारब्ध काटने के लिए स्वयं भगवान आपके साथ खड़े होंगे। आपको कभी भी कोई संकट जैसा महसूस नहीं होगा, कोई भी दुख जैसा महसूस नहीं होगा। जीवन सुगम हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा। बस आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। आप नाम जाप करते रहिए। नाम जाप करने से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके चारों तरफ ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार होता है जो आपको हर संकट से सुरक्षित रखता है, हमेशा आपकी रक्षा करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नाम जाप करने से क्या होता है, पूजा पाठ करने से क्या होता है, वो एक बार करके देखें, फिर अनुभूति होगी। ये जितने भी अनुभव हैं, ये अनुभव सुनते हैं ना, इन पर विश्वास कीजिए, ये सच्चे हैं। लेकिन विश्वास कैसे होगा? जब आप अनुभूति कर लेंगे। और अनुभूति कैसे करेंगे? जब आपके भीतर ये विश्वास जागृत हो जाएगा कि भगवान हर समय हर क्षण आपके साथ रहते हैं। बस एक बार पुकार के देखिए, एक बार मन को सरल कीजिए, सच्चा कीजिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, फिर देखिए जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होंगे। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।